हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पंकज और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मोशन है, उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक की शुरुआत किया है जिसका नाम है गति का ग्राफी निरूपण। पिछले वीडियो में बच्चों हमने आपको बताया था कि जब हम किसी गतिशील वस्तु से प्राप्त आंकड़े को किसी ग्राफ पर प्रदर्शित कर देते हैं या किसी ग्राफ पर निरूपित कर देते हैं तो इसे हम गति का ग्राफी निरूपण कहते हैं। बच्चों, हमने आपको इसमें 3 प्रकार के ग्राफ बताए थे। पहला है दूरी समय ग्राफ जो चाल से संबंधित है, दूसरा है विस्थापन समय ग्राफ जो वेग से संबंधित है और तीसरा है वेग समय ग्राफ जो त्वरण से संबंधित है। और इसमें हमने पहला टाइप पढ़ लिया था, दूरी समय ग्राफ को हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विस्थापन समय ग्राफ तथा वेग समय ग्राफ को। तो आइए बच्चों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वह होगा विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। तो बच्चों, जो विस्थापन समय ग्राफ है, पहले इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि समय को हम एक्स अक्ष पर तथा विस्थापन को हम वाई अक्ष पर दिखाते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, समय को एक्स अक्ष पर तथा विस्थापन को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जो विस्थापन समय है यह वेग से संबंधित है, यानी अगर हम विस्थापन और समय में रिलेशन निकालें, संबंध निकालें, तो इससे का जो संबंध है वह वेग से होता है। यानी तो कह सकते हैं इस प्रकार के ग्राफ से हम वस्तु के वेग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक बच्चों, यानी जो विस्थापन समय ग्राफ है, अगर हम इसमें संबंध निकालें तो यह किसका संबंध निकलेगा बेटा, वेग का। यानी वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक, तो इसमें इस प्रकार के ग्राफ में जो समय होता है उसको हम एक्स अक्ष पर दिखाते हैं और जो आपका विस्थापन होता है वह वाई अक्ष पर दिखाते हैं। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें विस्थापन समय ग्राफ की तो इसको हम 3 प्रकार से यानी 3 रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहले कंडीशन होगी बेटा, जब वस्तु क्या हो, एक समान वेग से गतिशील हो। जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, है ना। दूसरा होगा जब वस्तु असमान वेग से गतिशील हो, असमान वेग से गतिशील हो। और तीसरा क्या होगा बेटा, जब वस्तु स्थिर हो। जब वस्तु स्थिर हो। ठीक बच्चों, यानी इन्हीं 3 प्रकार को हम अलग अलग ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि सीखेंगे इसका ग्राफ बनता कैसे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको एक एक करके पढ़ते हैं। अगर हम पहले नंबर की बात करें तो हेडिंग होगी जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो। ठीक बच्चों, यानी अगर कहें कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी तो पहले बात यह समझो कि वह क्या होगा, माने पर घंटे वह समान विस्थापन को तय करेगा।
यानी अगर वो पहले घंटे में 10 किलोमीटर विस्थापित होता है तो अगले घंटे में वो क्या होगा, 10 किलोमीटर विस्थापित होगा, उसके अगले घंटे में वो क्या होगा, 10 किलोमीटर विस्थापित होगा। यानी इस प्रकार अगर हम देखें तो उसकी जो रेखा मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी, क्योंकि उसके विस्थापन में न तो कमी हो रही है और न ही वृद्धि हो रही है। ठीक उसी प्रकार न तो उसके समय में कमी हो रही है न ही वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ मिलेगा वह क्या होगा, सीधा और सरल रेखा होगी। यानी अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलेगा बेटा, यह एक्स अक्ष हो गया, यह वाई अक्ष हो गया, यह मूल बिंदु ओ हो गया। एक्स अक्ष पर हमेशा समय को दिखाएंगे, वाई अक्ष पर हमेशा विस्थापन, क्या दिखाएंगे बेटा, विस्थापन। ठीक है, और इस कंडीशन में जो ग्राफ मिलेगा वह इस कंडीशन, ऐसा एक सीधी रेखा मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी। अब सीधी रेखा क्यों मिलेगी, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर देखो बेटा यह हमारा क्या है, विस्थापन का है अक्ष है, यानी ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इस पर हम समय दिखा देते हैं और इस पर हम विस्थापन दिखा देते हैं। ठीक, यह मूल बिंदु ओ है, समय को हम सेकंड में ले लेते हैं और विस्थापन को हम मीटर में ले लेते हैं। चलो बच्चों नंबर कर देते हैं इसका, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है वह 1 सेकंड में 2 मीटर चल रही है तो ग्राफ यह मिलेगा बेटा आपको, यह मिलेगा। ठीक, समय के सापेक्ष इधर चलेगा, विस्थापन के सापेक्ष ऊपर की तरफ चलेगा। दूसरे सेकंड में वो क्या करता है, 2 मीटर और तय करता है, यानी दूसरे सेकंड में वो कहां पहुंच जाएगा बेटा, 4 पर। इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा। फिर अगले तीसरे सेकंड में वो 6 मीटर तय करता है। तो ग्राफ देख रहे हो, ये जो ग्राफ मिल रहा है क्या है, एक सीधी सरल रेखा है। यानी कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगा तो प्राप्त ग्राफ कैसा होगा बेटा, एक सीधी सरल रेखा। तो डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तो प्राप्त ग्राफ एक सीधी रेखा होगा, एक सीधी रेखा होगी, है ना बच्चों। तो जब कोई भी वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी तो ग्राफ क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं दूसरा नंबर, जब वस्तु असमान वेग से गतिशील हो तब के लिए ग्राफ कैसा मिलेगा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब वस्तु असमान वेग से गतिशील हो, अच्छा बच्चों, जब वस्तु असमान वेग से गतिशील होगी इसका मतलब है कि वह समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करेगा, यही ना। तो इसका मतलब जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिलेगी। अगर हम एक समान वेग से गतिशील हो रहे चल रहा था जब कोई वस्तु, तो पिछला ग्राफ देखे हैं तो क्या एक सीधी रेखा मिला है। लेकिन अगर वस्तु क्या हो, असमान वेग से गतिशील हो तो जो ग्राफ मिलेगा वह क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी। तो जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा बेटा। ठीक है, एक्स वाई मूल बिंदु, यह समय हो गया, यह आपका विस्थापन, है ना। तो जो ग्राफ मिलेगा वह कुछ इस कंडीशन में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रेखा मिलेगा बेटा। ठीक है, अगर मान लो इसमें एक और कंडीशन बन जाती है कि जो वस्तु है वह है उसका जो वेग है वह निरंतर कम हो रहा हो, यानी वस्तु के वेग में निरंतर क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही हो। जब निरंतर कमी होगी इसका मतलब है कि ग्राफ नीचे की तरफ गिरेगा, ग्राफ ऐसे क्या होगा, ढल जाएगा। यानी लिख सकते हैं वेग में कमी, वेग में कमी। उसी कंडीशन में अगर वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा हो तब क्या होगा बेटा, तब ये ग्राफ मिलेगा। यानी जो ग्राफ होगा आपका
वह ऊपर की तरफ मिलेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यह क्या होगा, वेग में वृद्धि। वेग में क्या है, वृद्धि। और ये क्या है, असमान वेग। असमान वेग, ए बी सी। यानी जब वस्तु असमान वेग से गतिशील होगी तो यह तीन ग्राफों में से कोई एक ग्राफ प्राप्त हो सकता है। अगर वस्तु का वेग कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। यदि वस्तु का वेग निरंतर घट ही रहा है तो इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, और यदि वस्तु का वेग निरंतर बढ़ रहा है केवल, तो इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, है ना। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं ना कि जब कोई वस्तु असमान वेग से गतिशील हो तो प्राप्त ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी, है ना बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, जब वस्तु विरामावस्था में हो, है ना। जब वस्तु क्या बेटा, विरामावस्था में हो। तीसरी कंडीशन है जब वस्तु विरामावस्था में हो। चलो अब ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति विरामावस्था में है अर्थात रुका हुआ है, अगर मैं यहीं रात भर खड़ा रह जाऊं, दिन भर खड़ा रह जाऊं, तो समय तो बढ़ता चला जाएगा लेकिन काम कुछ नहीं होगा, यानी मेरा स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि समय के सापेक्ष तो ग्राफ बढ़ेगा लेकिन विस्थापन के सापेक्ष ग्राफ में वृद्धि नहीं होगी। तो ग्राफ जो होगा वह केवल समय के सापेक्ष मिलेगा बेटा, है ना। इस प्रकार से इस समय हो गया एक्स अक्ष पर, ये वाई, ये मूल बिंदु, ये विस्थापन हो गया आपका। यानी ग्राफ तो इस दिशा में, समय की दिशा में बढ़ेगा लेकिन विस्थापन की दिशा में नहीं बढ़ेगा। तो जो ग्राफ मिलेगा वह इस प्रकार का मिलेगा, है ना। तो लिख सकते हैं कि जब वस्तु विरामावस्था में हो, जब वस्तु विरामावस्था में हो तो प्राप्त ग्राफ समय अक्ष के सापेक्ष एक सीधी रेखा होगी, एक सीधी रेखा होगी। बात आई समझ बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हमारा टॉपिक होगा वेग समय ग्राफ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।